सीमा की कहानी आप लोगों के सामने बयां करना चाहता हूं, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। एक 15-16 साल की लड़की जिसकी बचपन में ही माताजी की मृत्यु हो जाती है। सीमा का कोई भाई नहीं होता, सीमा का दादा दादी कोई नहीं होता। अगर सीमा के पास कुछ है तो सिर्फ उसका पिताजी। सीमा एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, और सीमा कॉलेज में जाती है, उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसके कारण वो लड़की अच्छे से चल नहीं पा रही। अचानक से उसके फोन पे उसके पिता का फोन आता है। सीमा फोन निकाल के देखती है और अपने पिता से बातें करती है। बातें करते ही सीमा डर जाती है, क्योंकि वो कॉल उसके पिता की इसलिए थी कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। इकलौती बच्ची चारों तरफ देखती है, मदद के लिए कोई नहीं। अपने पिता को संभालने के लिए वहां से लड़खड़ाते कदमों से भागती है और एक बस पकड़ती है। जब वो बस में जाती है, बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी। सीमा वहां खड़ी होकर देख रही, सीट दिखाई नहीं दी। एक सीट पर उसकी नजर गई। दो सुंदर सुंदर सुशील कन्याएं आपस में एक दूसरे से बातें करती, जिनके गोरे गोरे गाल, लंबे बाल, जींस टॉप डाले हुए। मन ही मन सीमा सोचती है, हे भगवान, इनका जीवन कितना सुशील है, कितना अच्छा है। ये अपने जीवन को कितना एंजॉय कर रही हैं, और एक मैं दुखियारी, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपने दुख दिए। माता बचपन में छीन ली, दादा दादी छीन लिए। मेरे पास अगर कुछ खोने को है तो सिर्फ मेरा पिता, और आज उस पिता को चोट लगी। हे भगवान, मन में ये सब चीज धारण करके मायूस चेहरे से वहीं खड़ी हुई इंतजार कर रही थी। इतने में बस स्टॉप आता है। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अपने स्टॉप पर उठकर चली जाती है। सीमा को तुरंत वहां सीट मिल जाती है। सीमा वहां बैठकर अपने बराबर वाली लड़की से, जिसका नाम राधा था, राधा से बातें करती है। राधा की उम्र सीमा से कोई 4-5 साल ज्यादा होगी, यानी कि 21-22 साल की लड़की। राधा से बात करते हुए पूछती है, बहन कैसी हो? चेहरे पर मुस्कुराते हुए वो राधा कहती है, मैं अच्छी हूं मेरी छोटी बहन। राधा पूछती है, आप परेशान क्यों हो? वो बोलती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो उनके चेहरे पे जो दुख था उसको छुपाते हुए। तभी अचानक से सीमा पूछती है, आप कहां जा रही हो बहन? उसने बताया, मैं अभी यहीं अस्पताल में जा रही हूं। ये बात सुनते ही सीमा सोचते हुए, अस्पताल में? आप कोई डॉक्टर हो क्या? राधा मुस्कुराते हुए चेहरे से सीमा को जवाब देती, नहीं मेरी बहन, मेरे को ब्रेन ट्यूमर है। मेरा जीवन मुश्किल से 1 महीने का बचा हुआ है। मैं डॉक्टर के पास अपनी आखिरी मुलाकात करने के लिए जा रही हूं। ये बात सुनते ही सोचो, सीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और सीमा ने सोचा, अभी आप भगवान को कोस रहे थे, अभी आप ये जीवन मांग रहे थे, और दूसरे पल में सीमा ने सोचा, आप अपने जीवन से परेशान हो, इसका जीवन तो है ही नहीं। जिसको पता है कि आपका जीवन ही 1 महीने का बचा है, और वो फिर भी एक खिलखिलाते चेहरे से
उस मृत्यु का इंतजार कर रही है। अब ये बात सोचते हुए वो उसी बहन राधा से पूछती है, आपको डर नहीं लग रहा? वो राधा बोलती है, मेरी बहन, मौत तो सबकी आती है, मौत से आप कभी भाग नहीं सकते, उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप मायूस होगे, मासूम होगे, अगर आप टूट जाओगे तो आपकी मृत्यु समय से और पहले आएगी। चुनौतियों से लड़ना स्वीकार करो। ये बात सुनते ही सीमा की समझ में आता है और सीमा खुद उसी भगवान से दोबारा हाथ जोड़कर ये कहती है, मेरे मालिक, मेरे भगवान, आपने मेरा जीवन मेरे को अच्छा दिया है, इसको और अच्छा बनाना आगे मेरा लक्ष्य होगा। यानी कि मुसीबत आने पे इंसान को टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर मुसीबत आई है, उस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकती है। अगर आप टूट गए, आप नाराज हो गए अपने जीवन को देखकर, तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप उस समय मृत्यु की तरफ भागोगे। लेकिन एक बात जीवन में सदैव याद रखना, जो मुश्किलों से लड़ा है वही आगे बढ़ा है। तो मेरे दोस्तों, हंसते हुए चेहरे से मुश्किलों का सामना करो। दूसरे के जीवन को देखकर ये मत समझो उसका जीवन अच्छा है या बुरा है। हर इंसान के सामने आगे बढ़ते हुए मुसीबतें जरूर आती हैं, इसीलिए हर समय मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।